अब तो उसकी शादी भी हो रही, इतना बड़ा हो गया। हाय निका सर हियर। Yes, सर मुझे पूछना था कि आपने ये गाना लॉकडाउन में शूट किया या पोस्ट लॉकडाउन शूट किया? नहीं, ये लॉकडाउन से पहले शूट था। लॉकडाउन से Post पहले। lockdown, yes. दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था सर, आपके गाने आपने जैसे कहा पार्टी नंबर्स होते हैं और आपने फर्स्ट वाला भी एक वर्जन निकाला और ये सेकंड वर्जन निकाला है। फर्स्ट वाला वर्जन काफी रोमांटिक सोलफुल म्यूजिक है। माय क्वेश्चन टू यू वाज दैट कि आप जब ऐसे सॉन्ग्स निकालते हैं कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आउट ऑफ द रेगुलर फॉर्मेट, जैसे आपके नॉर्मली आपके पार्टी नंबर्स होते हैं, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आउट ऑफ द रेगुलर थिंग करना चाहिए? जैसे आपको वो जो फर्स्ट वाला वर्जन सॉन्ग था वो बहुत ही सोलफुल है, एक्सट्रीमली रोमांटिक नंबर। सो व्हाट परसुएडेड यू टू यू नो गेट अ रीमिक्स वर्जन ऑफ द फर्स्ट? हाँ, और ये मैं बताना चाहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ कि दो गाने इतने बड़े लेवल पे शूट हुए। पहले भी जो हमने शूट करा है ऋषिकेश में हमने शूट करा है, और ज्यादातर क्या होता है लोग रिमिक्स में वही डिस्को लाइट्स डाल देते हैं, और ये पहला ऐसा गाना है। और ऑलरेडी हमने गाना पहले रिमिक्स शूट करा था, बिकॉज दोनों इतने बिजी थे। उसके बाद हम तीनों इतने फ्री हो गए लॉकडाउन में कि हम कह रहे थे एक दूसरे के साथ दोबारा काम करते हैं। तो पहले बिजी इतना थे 2019, तो मैंने कहा फटाफट गाना हम शूट करते हैं, स्लो गाना हम बाद में शूट करेंगे। बट दोनों गानों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और बिकॉज जब मैं शोज पे जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ पहले स्लो गाना गाऊंगा, फिर मैं ये फास्ट वाला भी गाना गाऊंगा। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, मिस्टर सूरी जी एक बार खड़े, इनको बहुत शौक, एक फिर खड़े बोले, इनको पॉपुलर होने का दिखाइए, इनको बहुत शौक है पॉपुलर होने का, 2000 तालीम के लिए। ये मेरे भाई हैं, और इन्होंने मुझे बोला कि यार तुसी भारी मार्केट शूटिंग करोगे, तो मेरा प्यार है। मैं दो चीजों में बड़ा कंजूस हूँ। एक तो प्रमोशन में मैं पैसा खर्च नहीं करता, ये मुझे सुमित बोलता था भाई नहीं पैसा डालो, व्यूज आने चाहिए व्यूज। मैं यार व्यूज जो खरीदते हैं उनको खरीदने दो, हमारी ये प्यारी ऑडियंस बैठी है जो एक बार गाना देखे लेकिन उसको अप्रिशिएट करे। दूसरे मैं कंजूसी करता हूँ, कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं अपने खर्चे पे नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं टिकट लगा के जाऊँ, मैं तो नहीं, आज मैं अपने खर्चे, ये आज तो मैंने को लूट लिया हम तीनों ने। मैंने उसको बिल भेजा, मैं क्या बेटा तेरे साथ साथ देख लो क्या क्या हो रहा है। तो मैंने इनको पहले बोला सूरी साहब को आप मुझे ले जाओ, मैं टिकट के खर्चे करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपनी आवाज फ्री में आपको दे रहा हूँ, अपनी अपीयरेंस फ्री में दे रहा हूँ, मैं कुछ कहता चलो डाल। तो सूरी साहब और मेरे दोस्त हैं सनी बेक्टर, उन्होंने गाना प्रोड्यूस करा है, तो थैंक्स टू देम। तो ये मेरी खास, और कंजूसी ना कहीं नहीं करता, कहाँ नहीं करता, वो है चैरिटी। आप बोलो यार इतना चैरिटी करना है तो मुझे अच्छा लगता है यार, मुझे बहुत खराब लगता है कि मैं 10 लाख व्यूज पे डाल दूं, वो 10 लाख में कितने सारे अच्छे लोगों का, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का भला हो सकता है। तो ये मेरी कंजूसी है। सर एक क्वेश्चन है, ज्यादातर हाँ जी, ज्यादातर लोग वीडियो में इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं, आपने शमा और लक्ष्मी को दिया, तो मैं आई नो द रीजन। इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड, बहुत उन्होंने अपना नाम कमाया, एंड अगेन उनके फॉलोअर्स इतने हैं कि मैं अगर और 100 साल रहा तो मेरे फॉलोअर्स इतने हो ही नहीं सकते। कैसे फॉलोअर्स होते हैं ये भी नहीं मुझे पता, ये धीरे धीरे मैं सुमित मुझे सिखाएगा। और कई ऐसे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, अगर उनका वो एक फोटो डाल दे तो 30,000 कमेंट्स आते हैं, उससे मुझे बड़ा चक्कर आया था, क्योंकि मैं जब जस्टिन बीबर को देता हूँ तो उसके बेचारे के 1000 कमेंट्स होते हैं, और डीजे खालिद इतना बड़ा है उसके स्मिथ से कम होते हैं, स्मिथ के अगेन कमेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा क्या चक्कर इसमें? तो दे आर वेरी टैलेंटेड, एंड जरूर मैं उनके साथ काम करूंगा, बिकॉज मुझे इसके अंदर ब्यूटीफुल एक परफेक्ट चेहरे चाहिए थे, एंड दे आर नॉट मॉडल्स, दे आर एक्ट्रेसेस। बहुत अच्छा इनका एक्सपीरियंस है, आपने देखा ही होगा, हम दोनों तो उसमें मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जब भी एक एक्टिंग की बात आती तो शमा एंड लक्ष्मी ने बहुत सारी मूवीज करी हैं, तो मुझे एक अच्छे चेहरे चाहिए थे, और प्लस ये फ्रेंडशिप वाला सॉन्ग। आपने अभी तक इंस्टा पे प्रमोट नहीं किया इस सॉन्ग को, आपने अभी तक इंस्टा लेडीज फर्स्ट, या आपने अभी तक इंस्टा में भी नहीं गाना डाला? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली दादा जी अभी 5 को उनका देहांत हुआ, तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था जैसे पंजाबी में चौथा एक मनाया जाता है, तो इसलिए मैंने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं करा। मैं होपफुली कल से स्टार्ट करूंगा, आज 10th हो गई है, तो मेरे ख्याल 4 दिन हो गए उनके देहांत को, और इसलिए मैं कोई पोस्ट या कुछ भी ऐसा रील्स नहीं बना रहा, लेकिन मैं कल से शुरू करूंगा। पर बहुत अफसोस है कि इतने बड़े लेजेंड है, आई विश कि मैं और उनको कभी मैं मिल पाता, बट
legends never die. ਗਾਣੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੁਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। इतो पता चल जाएगा मैंने गाना आंदा कि नहीं आंदा। और आजकल क्या हो रहा है शमा एंड लक्ष्मी कि आजकल जब भी कोई म्यूजिक लॉन्च होता है ना वो चारों डांस करने लगते हैं, कोई गाता नहीं है। ये नया स्टाइल है, लोग स्टेप करते रहते हैं और कोई गाना लाइव नहीं गाता। तो चलो मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। और शमा बहुत अच्छी सिंगर है बाय द वे। मीका जी अभी हाल ही में एक लाइन सुना दो मैं। ओ दिन रात यूं सोचता हूँ तुझे हासिल करूं कैसे सनम तुझको, ओ मैं तुझे क्या कहूँ मैं, ओ तुझे क्या कहूँ मैं, कैसा जुनूं है मेरा, तुझे जब से मिला हूँ सो ना सका हूँ, बस है ख्याल तेरा, कभी मजनू बना कभी राजा बना हूँ, ऐसा है हाल मेरा। लक्ष्मी बहुत स्वीट है। मैं अभी शमा को बता रहा था कि शमा ने काफी पंजाबियों के साथ काम करा है, इसलिए थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो इसको पता चलता है कि कैसे गुस्से वाला मुंह बनाना है। तो जब ये हंसती तो हंसती जाती, गुस्से पूरा ऐसा खराब मुंह बना लेती है। ये बेचारी क्यूट रहती है, इसका पता नहीं चलता उसको गुस्सा आया भी है कि नहीं। ये ऐसी बोलती मिका मिका है यार, प्लीज यार मिका। तो मुझे यही समझ आती है कि इसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जब भी ये काम करती हैं बहुत स्वीट है। और दोनों में अच्छी बात क्या है, हमारा जितना मर्जी झगड़ा हुआ लेकिन जब हम कैमरे के सामने आए थे तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हमारी कोई बात ही नहीं हुई। हमारे जैसा दोस्त कोई नहीं। स्पार्क ऑफ द मोमेंट में हो गया था। हमको ये भी पता था कि सब हम लोग बाय एंड ऑफ द इवनिंग सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको एक दिखाना था ना, मैं क्यों तो वो हो रहा था। तो बीच में कोई मीडिएटर चाहिए था हमको कि मतलब करो साथ में, मतलब एक पैचअप करो और गाना शूट करो। तो कोई था नहीं, तो ये अचानक हो गया, भगवान ने भेज दिया वाला को। तो हम लोगों को बात करके ठीक करके देन वी मेट अप इन द नाइट। तो दूसरे दिन से वी वर लाइक इतना मजा आया शूट पे, लाइक वी इट फेल्ट लाइक कि हम लोग फ्रेंड्स जैसे पिकनिक जाते हैं ना, वैसे पिकनिक जाके जस्ट वी शॉट इट एंड सो ब्यूटीफुल सॉन्ग थैंक्स टू मिका। क्योंकि आपको पता है जब मिका गाते हैं तो वो ऑडियो सुन के ही पता चलता है इट्स मिका, यू नो दैट्स द सिग्नेचर ऑफ मिका। एंड लाइक शमा सेड, एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स, लाइक शमा इज अ डियर फ्रेंड, मिका इज अ डियर फ्रेंड। जब दोस्तों के साथ जब काम करने मिलता है तो इट इज सच अ प्लेजर एंड एट द सेम टाइम इट्स फन। तो ये गाना is full fun song, and of course Sumit has remixed it, and it was nice to even see him there, and you know we all shot together, and like I say, Mika is just not a great singer, but he's also a great person. That's very important. So I am glad that we are here, and thanks for coming, and I hope you all enjoy. Thank you. मिका जी एक मिनट। लक्ष्मी जी इधर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शमा एंड मीका जी के साथ काम करने का? So basically Shama is a dear friend, Mika is a dear friend. तो हम लोग यही सोच के गए थे कि मजा आएगा। लाइक शमा सेड ना, हमको 3 गाने शूट करने थे, एक सोलो और एक टुगेदर। ऐसा हो गया कि वो टुगेदर बन गया, सोलो बन ही नहीं पाया। एंड उसके बाद हमने सोचा कि अलग अलग लोकेशंस में हम लोग शूट करेंगे दूसरे गाने, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज ही आल्सो हैड कमिटमेंट्स, ही हैड टू कम बैक, वी हैड टू कम बैक। तो वो हुआ। सो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग ऐसे ही, इट वाज सुपर फन, स्पेशली इन माल्टा। इट फेल्ट लाइक पिकनिक, सो इट वाज गुड फन। मिका जी इधर एक बार मैं जिनको सिर्फ एक बार प्रमोट करने आया हूँ, मिस्टर डीजे स्मिथ सेठी, जिसका पहला गाना, उसके बाद फिर आप सारी रात क्वेश्चन करते रहना। इनकी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत प्यारा बच्चा है, 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है। इसके साथ के जितने भी डीजेस थे सब ऊपर आ गए थे, सिर्फ यही पीछे रह गए थे। मतलब कुछ तो है जो इसके बाद भी आए वो भी ऊपर चल गए, ऊपर में भगवान के पास नहीं, नेम वाइज। तो आई थिंक मेरा इसके साथ जरूर था कि यार एक दिन मैं जरूर इसको प्रमोट करूंगा। एंड ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। एंड बहुत सारे जितने भी नंबर 1 शादियां होती हैं बिग फैट वेडिंग में, ये हमेशा डीजिंग करता है। सो ओवर टू। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। दिल्ली तो अपना शहर है। थैंक यू बाजी, आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। पाजी का पहली बात वोकल्स आना और पाजी का गाना करना इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड देन वी हैव शमा जी एंड लक्ष्मी जी इन द वीडियो। इट इज फिनोमिनल।
और फिर माल्टा डिस्कवर करा, एंड इट इज़ एन वेरी बिग ऑनर कि पाजी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है और इट इज़ अ वेरी वेरी थैंक यू पाजी, इट्स हाई रिस्पेक्ट। एंड लक्ष्मी को नहीं भाई, बस लक्ष्मी सिर्फ लक्ष्मी देती रहे आपसे ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक एंड पाजी ने जो मेरे लिए करा अनएक्सपेक्टेड था, और मेरे को लगता है कि ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड हिज कमिटमेंट। मतलब स्ट्रॉन्ग बोला तो बस जबान तो जबान, so just right here and right on the top, and it is all because of Paji, and of course I need your support on सारे। एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री टाइप देखता था तो सारे डीजे सबसे नीचे आते थे, लाइक पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेसेस से पूरे फिनोमिनल में ना डीजे लास्ट था। तो पाजी ने अच्छा करके सीधा ऊपर एंड टॉप ऑफ द रिडॉर टू गेट द इक्वालिटी अमंग द इंडस्ट्री। सो थैंक्स टू पाजी फॉर मी एंड ऑल द डीजेस इन इंडिया। इन सब की वजह से, उन सब की तरफ से थैंक यू पाजी आपको, थैंक यू। जी सर, पहले वो अंकल जी की, मैं बड़े भैया की। सर जो आपका ये टाइटल है मजनू 3, जी ये मजनू 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। क्या मजनू 3 आप सामने बैठे सर, वो आप पे मैं बनूंगा जरूर गाना। तो ये एक्चुअली गाना मैंने बोला था, शायद आपने पूरी स्टोरी सुनी कि पहले गाना हम बना चुके थे, हमने शूट भी पहले ये कर लिया। हमें था कि जो स्लो वर्जन है इसका, जो पहले गाना आया हुआ है, तो वो शायद मूवी में आ जाएगा या कहीं ना कहीं आएगा, तो रिमिक्स हम पहले बना कर रखेंगे। तो बहुत अच्छा म्यूजिक है, एंड इसमें एक और नए कलाकार ने इसमें इंग्लिश पार्ट में गाया। हिज नेम इज अवितेश श्रीवास्तव, जो आदेश श्रीवास्तव के बेटे हैं जिन्होंने अभी इंग्लिश पार्ट में गाया है। वो भी बहुत अपकमिंग स्टार है लड़का, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। एंड जो भी हमने आपने वीडियो देखा है, ज्यादातर वीडियोस में बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, गन्स होती हैं, कार्स होती हैं। हमने ये पहला सा वीडियो बनाया है जो फ्रेंडशिप पे, आई थिंक कोई वीडियो अभी तक बना नहीं है। तो जिसमें जैसे डीजे स्नेक हो गया या डेविड गाटा हो गया, उनके ऐसे वीडियोस होते हैं सिर्फ विदाउट एनी स्टोरी। इसमें स्टोरी कुछ नहीं है, सिर्फ चिल हो रहा है। एंड वीडियो में हमारे डीजे स्मिथ सेठी भी है। निक्का जी इधर, हाँ। ये आपका गाना करीब 4 साल पहले आपने बना दिया था, जैसा आप बता रहे हैं। तो इसमें अब जो आपने कोरियोग्राफी करी और म्यूजिक जो भी कुछ करा है, तो क्या कुछ चेंज किया है उस कोरियोग्राफी में? 4 साल नहीं में है, क्या कुछ? 4 साल नहीं है, 2 साल सिर्फ। ये 2019 में गाना रिलीज होना था, बिकॉज ऑफ द कोविड हमने गाना। बट इसमें टोटली चेंज है एक्चुअली। तो म्यूजिक चेंज होना चाहिए। तो जब पहला हमने म्यूजिक बनाया था वो भी बहुत अच्छा था उस 2 साल पहले के हिसाब से। फिर दोबारा से हमने इसको पूरा रीमेक करा है विद डीजे स्मिथ सेठी। तो साउंड बहुत अच्छा है, फ्रेश साउंड है। हेलो हेलो, यस मैम बोलिए। मैं गीता चौहान, राजधानी संदेश अखबार से हूँ। आपने मजनू 2 यानी कि सुमित और मिक्का, हाँ? अब मुझे ये बताइए, सुमित जी से मेरा सवाल है, आपकी चाहती कि आप मिक्का जी से के साथ काम करना चाहते हैं, आगे आप किनके साथ काम करना चाहते हैं? I'm sorry, you have to be आप थोड़ा तेज बोलो। आप दोबारा से मेरे साथ काम करना चाहते हैं? तय जीवन। इनके अलावा और किसी सिंगर के साथ भी काम करने की ख्वाहिश है आपकी? जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बोल दिया डन। तय जीवन। इनके ब्याह पे मैं बोलता हूँ एक्चुअली आपको पहले यंगस्टर से स्टार्ट करना, टीनेजर से स्टार्ट करना चाहिए। आपने सीधा ही पापा के साथ काम कर लिया। और ऊपर से क्या हुआ कि हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं पहले छोटे एक्टर को बोलूँ, सीधा ही सलमान खान के साथ इनका लॉन्च हो गया। तो अब नेक्स्ट कहाँ जाओगे आप? ना जी मैम, आपका किसी क्वेश्चन? जी आपकी एक लेगेसी रही है जब से आपने शुरुआत करी, और आपका एवोल्यूशन भी, मतलब सावन में लग गई आग, समथिंग और अब ये, तो जो आपकी जर्नी रही है आपकी, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे रही आपके लिए आपकी जर्नी? मेरी बहुत ही प्यारी जर्नी रही शुरू से, बिकॉज आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि 75 रुपीज से मैं शुरू हुआ हूँ और आज आपके सामने ये 0 लगती जा रही है और 0 से हीरो बन गए हम आप लोगों की दुआओं से। सो मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, देयर आर सो मेनी सिंगर्स दे सिंग बेटर देन मी, बट आई एम ब्लेस्ड। और आप लोगों का गाना फिर लोग भूल जाएं। मैं चाहता हूँ स्लोली हम इसको और 6 मिनट तक गाएंगे और हर लोग के कानों तक पहुँचाएंगे ताकि लोग एंजॉय करें और गाना गुनगुनाएं। क्या कौन सी यार पेड प्रमोशन? देखो आप आए हैं, इससे बड़ी प्रमोशन क्या होगी? सबसे हमें जरूरत होती है मीडिया की, एंड मैं हमेशा ब्लेस्ड हूँ कि मैं जो भी करूँ जैसा भी करूँ, लेकिन मीडिया मुझे बहुत प्यार करता रहता है। हाँ
मैंने बोला ना लोकेशन, ये प्रोड्यूसर साहब हमें एक मुर्गा मिल गया था हमें, तो मुंबई में अक्सर हम मुर्गे ढूंढते रहते हैं, तो ये सूरी साहब हमें मिले और एक मिस्टर बैक्टर मिले, बट थैंक्स टू देम कि हमने बहुत अच्छा शूट करा। एंड लोकेशन पहले से कुछ डिसाइड नहीं थी, पहले गाना बना और सुमित मिश्रा बेचारा पूरा 2-3 रातें यहीं मेरे घर भी रुकता था, म्यूजिक बनाता रहता था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ऐसा हो जाए, अगर लक्ष्मी मान जाए या शमा मान, बिकॉज दोनों को मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ, इनको मनाना बड़ा मुश्किल है, पर जब ये मान जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा गाना सुपर हिट, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सलमान सर के आप बहुत करीबी हैं और उनको लाइक भी हम तीनों बहुत करीब हैं। हाँ, ढोल से एंट्री हुई है, आपकी। हाँ जी। ढोल कब बजने जा रहे हैं? बहुत ढोल के, ये तो उनसे आप पूछिए, मैंने तो ढोल भी जा दिया कि अब नहीं, सलमान भाई शादी करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी शादी कब होने जा रही है? आपकी शादी कब होने देखो देखो हम ऐसे चल रहे हैं, 1 2 3 4। शमा बहुत जल्दी शादी करेंगे ना शमा, हम इसमें बहुत शादी की प्रमोशन होगी तुम्हारे देखो यार, तो लोकेशन अब ये बता रही हैं और आई होप कि हम सब इसकी शादी में जाएंगे। एंड अगर मैं कुछ गाना गाऊंगा तो दिल से जो इसकी इच्छा होगी शी कैन, मतलब कुछ भी मेरे को। आज गाने प्रॉमिस किया कि मेरी शादी में परफॉर्म करेंगे। हाँ, मैं दिल से तुम्हारी जो इच्छा आएगी तुम मुझे पे कर सकते हो, अच्छा पे कर सकती हो जो भी। दिल्ली आके कैसा लगा और अपनी दिल्ली में आकर किस तरह का एंजॉय किया? यार दिल्ली जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। अभी मैं शमा को बोलता था कि हम डिनर करने चलते हैं, तो मुझे बोलती हेल्दी खाना खाना, मुझे लगा हेल्दी का मतलब पूरा मटन और अपना परोठे, बोलती वो बोला हेल्दी नहीं खाना। मैं कहा फिर क्या खाना है इसको हेल्दी, बताओ कौन सा खाना? नहीं मैंने कहा कुछ हेल्दी खिला दो यार, हम ये परोठे नहीं खा रहे थे, बुखारा चलते हैं बुखारा। मेरे को बुखारा इज नॉट हेल्दी, इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्दी, बहुत घी और बटर डाला हुआ हेल्दी, वैसा वाला नहीं। मुझे थोड़ा हल्का फुल्का खाना, कहते दिल्ली आई हो तो वैसे हल्का फुल्का खाना कैसे खाओगी? ऐसे बात तो ये भी सही है। तो अभी कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? मतलब हमेशा हम सबको अच्छा है यार, अच्छा खाना खाओ, परोठे छोटे खाओ, मतलब बुखारा की साग खाओ जो दिल्ली की स्पेशलिटी है, और इतना प्यारा मौसम कि आप धूप में बैठ सकते हो। मुंबई में थोड़ा सा सर्दी होती है ना, इतना कोट पहन लेते हैं ये। अभी 20 में अपनी मौज कोट पहन के पूरा जगह में घूमते। हेलो सर, दिस साइड नैना। हेलो सर। आपकी शादी के लिए क्या आप कोई स्पेशल गाना बनाएंगे या फिर यही गाने आप चल रहे हैं उसी में से कोई गाना आप अपनी शादी में बजाएंगे या स्पेशल कोई show? आपकी शादी की बात हो रही है? मेरी बात आपकी बात। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा अभी शादी। मैं तो फ्रेंड्स को नहीं झेल पा रहा, तो वाइफ को पता नहीं क्या होगा। तो क्या स्पेशल कोई सॉन्ग पार्टीशन बनेगा? हाँ बनेगा, जब भी कोई शादी वादी में जब भी होगी, जब भी तूती बोलेगी तो मैं जरूर होएगा। बट क्योंकि इनके साथ इतना प्यारा मेरा एक्सपीरियंस है ना। हेलो सर, दिस साइड नैना। आई एम अ बिग फैन। पहले तो सर अभी आपने जो किस्सा बताया कि झगड़ा हो गया था आप लोग के बीच, फ्रेंड्स आप लोग, तो जब दोबारा से ये शूट हुआ तो किसके साथ, मतलब दोनों मैम जो है लक्ष्मी मैम शमा मैम, किसने ज्यादा गुस्सा है, टेम्पर किसका ज्यादा हाई था, किसके साथ दोबारा ट्रेनिंग बनाने में आपको इजी रहा मतलब, और किसके साथ डिफिकल्ट हुआ कि नहीं अभी इसके साथ बात करने में बड़ा दिक्कत? डिफिकल्ट तो मेरा खुद का था क्योंकि मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा मतलब हाई टेम्पर वाला है? नहीं, शमा बहुत गुस्से में आ गई थी, ज्यादा गुस्से में आ इतना गई? चिल्लाने में बता नहीं वो सकता। मतलब वो ऐसा लग रहा था हम ना कभी एक दूसरे की शक्ल देखेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे को ब्लॉक ही कर देंगे, इतना सोच लिया था। बट दूसरे दिन ही वो, जैसे मेरे दोस्त का फोन आया तो मैंने उसको सुना दिया कि तुम उनकी हेल्प करने कर रहे हो। कहता मुझे तो वैसे ही फोन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या जवाब। बट जब हम सेट पे पहुंचे हमने बहुत एंजॉय करा। और लक्ष्मी मैम का क्या नाम थे? लक्ष्मी बहुत क्यूट है। लक्ष्मी जी साउथ इंडियन वैसे बड़े स्वीट होते हैं, पूरा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, थैंक यू सर। मैं झुकेगा। पुष्पा इज माय फ्लावर समझे क्या? काफी अच्छा रहा, बिकॉज साउथ बहुत सिंपल है एक तरीके में काम करने में। बॉलीवुड हैज अ लॉट ऑफ लेयर्स, मैं बोल सकती हूँ। इट्स ऑल्सो अ बिगर इंडस्ट्री। साउथ चारों लैंग्वेज मिला के बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सो द वर्किंग फैक्टर बस अलग है, बाकी सब तो सिमिलर है। एज इन मेरा जर्नी रहा है, एक्चुअली माई रूट्स आर फ्रॉम साउथ, तो अभी भी मैं वहीं पे काम करती हूँ। आई हैव जस्ट गॉटन इनटू बॉलीवुड, तो अभी बॉलीवुड शुरुआत हुई है मेरे लिए। आपके दोस्त अल्लू अर्जुन को आप प्यार से बड़ी बोलते हैं, तो पुष्पा इस टाइम पर गदर मचा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए? उन्होंने तो होप दे दिया कोविड के टाइम पे ये पुष्पा रिलीज करके, कि सबको एक थिएट्रिकल का होप दिया। हम लोगों को एक्चुअली लगा था कि थिएट्रिकल का मार्केट चला गया है,
because we were all struggling for the release of theatrical release of films. जो films release होती है theatrical में, because बहुत कुछ हम लोगों ने experiment किया और बहुत कुछ how to bring the audience to the theater, क्योंकि आजकल सब लोग डर के बैठ गए हैं घर पे. South was one industry where we could have taken that trial. अगर content अच्छी है, अगर movie अच्छी है, तो he proved that कि people are still coming and there's a huge business and we still can see a future of theatrical business. सुमित जी, आपसे एक सवाल. हाँ जी. कि जैसे आपने बताया कि पहले डीजे नीचे चले जाते हैं, अभी तो डीजे की बड़ी डिमांड है, तो लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें बहुत अच्छा लगा आपको कहीं शादी में, तो कुछ बात पर थोड़ा सा बताइए. मैम, सारे स्टूडेंट तो एमएस पब्लिक स्कूल के ना, लाइफ का हमारा जो पाजी से इंस्पिरेशन लिया है, लामा सर मीका सिंह पब्लिक स्कूल, एमएस पब्लिक स्कूल. तो जो लाइव स्टेज जो होता है वो मतलब द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है. मैम अबाउट 3000 प्लस शोज किए मैंने वर्ल्ड वाइड, तो जितनी भी ब्लेसिंग सबकी बड़ी शादियां जो है, कॉन्सर्ट्स वगैरह सब गॉड इज काइंड. तो मैम उसकी फील अलग थी. पाजी को देखते लाइफ को कैसे रौनक, क्योंकि हम लोग लाइव वाले लोग हैं मैम. मतलब वो जाली पंजाबी समझते हैं ना, जाली नहीं है कि माइक बंद और गाना गा रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है. मतलब डीजेइंग हो रही है तो लाइव हो रही है सब कुछ. तो ऐसे एक मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, युवराज सिंह पाजी की शादी की हुई थी. हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल है मेरा, युवराज विराट भाई का, उसमें डांस करते हैं. तो मैम ऐसे धीरे धीरे अचीवमेंट्स होती रही बड़ी बड़ी, सब लोग की ब्लेसिंग एंड सपोर्ट से, और फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई. आप मॉडल टाउन की हो ना? हाँ जी, मॉडल टाउन की हो ना दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी, मैं स्टूडियो में. Years ago, when in the 90s, late 90s, your song came, Kabhi Mausam Hua Resham, right? I still remember you from those days. Thank you. It came in 2011. Okay, sorry. So then and now, how has the industry transitioned in terms of the pop culture? Total 360-degree change. I mean, we are living in an influencer dominant world today. Everything is social media related and everything is so quick. You know, वो attention span लोगों का चला गया जो पहले हुआ करता था. एक patience level हुआ करती थी लोगों में, even to appreciate art. Today, if you don't like something, 1 second में आप change कर देते हैं. So everything is changed from technicality of how we shoot the things, how we look at things now. मतलब पहले तो idea ही उसका उसी नजरिए से आता है. पहले गाता था कि बड़ा laid back थोड़ा होते थे सारे, एक अच्छी फिल्म बनानी है, एक अच्छा सॉन्ग बनाना है जी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ये करेंगे. There was always a time taken to make something. आजकल तो कल डिसाइड हुआ, अब भी रात में शूट किया और सुबह डाल दिया. Like it's so fast. ये अगर कोविड नहीं होता तो ये गाना भी बहुत शायद जल्दी आ जाता. But yeah, it's changed drastically for better. I'm hoping because the world evolves for better. So I believe in positive vibes and I believe कि जो भी हो रहा है वो एक अच्छी दिशा में ही जा रहा है. हमें शायद समझ में नहीं आए कई सारी चीजें, because you know from the generation that we come from, we have seen a little slow process and now super fast, and then जो बेचारे हमसे पहले थे उनको तो ये बिल्कुल ही समझ आता है कि वो क्या रहा है आज. लेकिन शमा मैम, आई मस्ट से कि मौसम हुआ रंगीन वाले गाने को मतलब 2000 में आया था, और अब आप फिर से ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना साल में आप मतलब क्या दोबारा से रिन्यू होके मतलब ऐसा इतना और ज्यादा खूबसूरत हुए जा रही है. क्या राज है इसका? आपका प्यार यार, इतना सारा प्यार करते हैं सब लड़कियां स्पेशली. राइट, बिल्कुल चेंजेस नहीं, आप और ज्यादा खूबसूरत होते हैं. Thank you so much. As I said, I am evolving for better. Right. The world is evolving for better. So some things we may not understand, but the whole idea is to just keep evolving, keep growing as a human being, as an artist, as whatever you can, you know, give to the world. Yeah. Thank you. Because sir, आप में कितना चेंज आया जब आपने स्टार्ट किया था? मेरे को भी अकल आ गई, पहले मेरी अकल नहीं. टैलेंट शुरू था, झगड़ा इसीलिए हुआ था. टैलेंट मेरा शुरू से सही था. बहुत सारी चीजें, जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मैं पहले मेरे लंबे बाल होते थे बड़े सारे, तो लोगों को लगता था मेरा स्टाइल था, मुझे पता नहीं था कि इसको जाके इसको थोड़ा स्टाइलिंग करनी चाहिए. दाढ़ी जहाँ जा रही है कभी ध्यान नहीं दिया अपना, और कपड़े वपड़े जैसे मर्जी पहन लिए. तो अभी ये भी नहीं कि अभी मैं बहुत कमाल का हो गया, लेकिन थोड़ा सा अकल आ गया कि चलो यार बाकियों को देख के समझ आ गया, हाँ हमने अपना हुलिया ठीक करना है. पहले सिर्फ काम पे ज्यादा मेरा फोकस था, सिर्फ गाने शोज गाने. तो अभी ओवरऑल पूरा ध्यान देता हूँ, थोड़ा सा फिट रहना चाहिए. ओवर मोटा में कभी हुआ भी